कभी कभी एक छोटी सी बात पूरी लाइफ को बदल देने के लिए काफ़ी होती है। मैंने संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो देखी थी और उन्होंने कहा था कि प्रोडक्टिव वो नहीं है जो पूरा दिन व्यस्त रहे। प्रोडक्टिव वो है जो अपने समय, ऊर्जा और जीवन को सही दिशा दे। अगर हम हर रोज़ सिर्फ और सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो एक साल में हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। अब आने वाले एक महीने में बहुत बिजी रहने वाली हूँ। आज भी कहीं जाने की तैयारी है, वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। लगभग 3 से 4 दिनों बाद वापस आऊँगी, तो घर से निकलने से पहले घर को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, परफेक्ट करने की नहीं। बस इतना कि सभी चीज़ें अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाए और मुझे घर वापस आने के बाद बहुत अधिक परेशानी ना हो। 10 बजने से पहले मुझे निकल जाना है, इसलिए आज मेरे लिए जो सबसे मुश्किल काम है उसे मैं सबसे पहले कर रही हूँ। हर दिन की प्रायोरिटी अलग होती है और हर दिन के काम भी अलग होते हैं, तो आज का मेरा काम बिल्कुल अलग है। निकलने से पहले बस इतना ही कोशिश कर रही हूँ कि घर थोड़ा बहुत मैनेज कर लूँ, कपड़ों को अपनी जगह पर रख दूँ। एक चीज़ है जो हम सबको सबसे अधिक डिस्टर्ब करती है और वो चीज़ है कि हर चीज़ को हमेशा परफेक्ट करते रहने की कोशिश। हमारी बिल्कुल छोटी-छोटी सी हैबिट्स है जो हमें पूरी तरीके से रिलैक्स कर देती हैं। कपड़े धोने के बाद बहुत से कपड़े रखे हुए हैं, प्रेस मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि सभी कपड़ों को प्रेस कर सकूँ। परफेक्शन को छोड़कर आज मैंने बस इतना ही किया है कि जितने भी कपड़े थे बस फ़ोल्ड करके उनकी जगह पर रखते चली गई। बाकी कुछ ऐसे कपड़े थे जो साथ लेकर जाने थे, बस उन्हें ही मैंने प्रेस किया। गर्मियों के लिए कुछ कॉर्ड सेट मैंने स्टिचिंग कराई है, कुछ ली है। बस 2-3 कपड़ों को ही प्रेस करूँगी। जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत प्लानिंग के साथ करते हैं, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। एक बिल्कुल छोटी-सी डायरी मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको दिखा भी दूँगी, इतनी छोटी-सी कि मेरे पर्स में आसानी से कैरी हो जाती हैं। अब तो मोबाइल भी है, मोबाइल में भी हम सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। जो कुछ भी माइंड में आता है बस उस डायरी में छोटे से शब्दों में लिख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। जैसे कि आज की जो पैकिंग है, मैं सूरत जाने के लिए कर रही हूँ। सूरत मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। ये लगभग 3 से 4 दिनों की पैकिंग मुझे करनी थी। जब भी जो याद आ रहा है बस उसे लिखती चली जा रही हूँ। डेली के कामों में भी मुझे जो छोटी-छोटी चीज़ें याद आती हैं, उन सारी चीज़ों को मैं लिख देती हूँ। कभी इस डायरी में, नहीं तो बेडरूम में जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, आप सबने देखा भी होगा, वहाँ पर मैं अपनी टू डू लिस्ट के बारे में या डेली के छोटे-छोटे कामों को भी लिख देती हूँ। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, वो चीज़ों को याद रखने के लिए नहीं, बल्कि सोचने, समझने और निर्णय लेने के लिए बना हुआ है। जब हम 10, 15, 20 चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग बार-बार उन चीज़ों को रिपीट करता है। मेंटल लोड कहते हैं साइकोलॉजी में इसे। यही कारण है कि जिन चीज़ों को हम लिखते हैं, वो लगभग-लगभग पूरी हो जाती है और जिन्हें याद रखने की कोशिश करते हैं, 20 में 10 भी नहीं, मुश्किल से 5 चीज़ें या 3 चीज़ें ही कंप्लीट हो पाती हैं। मैं लिखती बहुत हूँ, पहले मैं इतना नहीं लिखा करती थी। अब मैं लिखने लगी हूँ जिससे मेरे सभी काम लगभग-लगभग पूरे हो जाते हैं। ये कॉटन कॉर्ड सेट है और आज इसी को पहन करके जाने वाली हूँ। ये कॉटन कॉर्ड सेट है, रखे-रखे थोड़ी-सी मुड़ गई थी तो उसे प्रेस कर रही हूँ। कुछ तो मैंने खरीदे हैं और कुछ को मैंने स्टिच कराया है, डिज़ाइन मैंने खुद सेलेक्ट किया था। कुछ कलर मेरे फ़ेवरेट हैं और ये जो पिंक है ना, लाइट पिंक है, मुझे बहुत पसंद है। ये जो मेंटल लोड है ना, किसी भी इंसान को चिड़चिड़ा बना देता है। काम है और किसी भी कीमत पर उसे ख़त्म करना ही है। इसके पहले जब मैं असम में थी तो मेरे पास फुल टाइम हेल्पर थी। उनकी वजह से मेरा बहुत टाइम बच जाता था, जबकि उस समय तनिष्क भी काफ़ी छोटा था। उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से मेरी लाइफ़ बहुत आसान हो गई थी। लेकिन जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र के बाद हम हरियाणा शिफ्ट हुए, आस-पास कहीं भी कोई हाउस हेल्पर आज तक नहीं मिली हैं। पहले तो मुझे इतना सारा काम करके बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा था। लेकिन मैंने अब यही सोचना शुरू किया है कि शायद इन्हीं कामों की वजह से मेरी बॉडी इतनी एक्टिव हो गई है, मैं इतनी फिट हो गई हूँ, मैं पहले से भी अधिक फिट हो चुकी हूँ। तो बस सीधी और सिंपल सी बात है कि काम चाहे कितना भी हो, हमें सबसे पहले अपने सोचने के तरीकों में बदलाव लाना है। घर के काम या किसी भी काम को एक्टिविटी समझकर करने की कोशिश करनी है। पूरे दिन की प्लानिंग का एक हिस्सा अपने लिए भी होना चाहिए। मैं हमेशा से काम बहुत करती हूँ, लेकिन एक पॉइंट पर जैसे ही मुझे ये फ़ील होता है कि मेरी बॉडी इसके आगे काम करने के लिए मुझे अलाउ नहीं कर रही है, चाहे चीज़ें कितनी भी अस्त-व्यस्त क्यों ना हो, मैं उस काम को वहीं पर स्टॉप करती हूँ।
ना तो डीप क्लीनिंग करने की कोशिश करती हूँ, ना चीज़ों को अरेंज करने की, बस प्रॉपर प्लेस पर उन्हें रख देती हूँ। प्रीति के घर जाने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तनिष को मैं वहीं छोड़कर आगे शॉपिंग पर जाने वाली हूँ। सारी चीज़ें मेरी पैक हो चुकी हैं, मेरे पास कुछ टाइम बचा हुआ था। बस यहीं पर मैं अपने नए कपड़ों को पहनकर ट्राई करने लगी। बहुत पहले मम्मी के घर में नए कपड़ों को मैं ऐसे ही पहनकर ट्राई किया करती थी। सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट चुकी थी। अब मैंने अपने लिए जीना शुरू किया है, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सबसे पहले मैंने खुद को रखा है। इस कॉर्ड सेट को मैंने स्टिच करवाया था, कपड़े मेरे पास बहुत कम थे, तो मैंने पिंटरेस्ट से ये डिज़ाइन सेलेक्ट की थी और पहनने के बाद सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, इस जगह पे टॉप और बॉटम दोनों कपड़े अलग अलग हैं। दोनों कपड़ों को मिक्स एंड मैच करके बनवाया है। बॉटम्स के जो कपड़े थे उससे मैंने बटन लगवा लिया था और टॉप के जो कपड़े थोड़े से बचे थे उसे मैंने नीचे पैंट पर लगवा लिया था। पीछे हस्बैंड अपनी पैकिंग में लगे हुए हैं। प्रोडक्टिव होने का ये मतलब नहीं होता है कि सुबह से शाम तक हम सिर्फ़ और सिर्फ काम काम और काम में ही लगे रहें, बल्कि जब हम अपनी देखभाल अच्छी तरीके से करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी जो काम करने की शक्ति है वो खुद ब खुद बढ़ जाती है। ये जो कपड़ा है इसे भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था। 4 मीटर कपड़े में मैंने इस कॉर्ड सेट को स्टिच करवाया है। इसकी डिज़ाइन भी मैंने पिंटरेस्ट से ही देखी थी। बस मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, थोड़ी देर बाद ही हम निकलने वाले हैं। किसी भी इंसान की प्रोडक्टिविटी तब बढ़ने लगती है जब वो अंदर से खुश रहता है, स्वस्थ रहता है। कुछ चीज़ें मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, मतलब कि चाहे दिन कितना भी बिजी हो, बाकी चीज़ें क्यों ना छूट जाए, मैं अपनी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। हम सब जानते हैं और हमें सब कुछ पता है कि जब हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, हमारा फोकस इम्प्रूव होता है, जो ज़रूरी काम है उसे हम जल्दी ख़त्म कर पाते हैं। तनिष को कैमरे के सामने आना बहुत पसंद है और उसके लिए आप जो प्यारी प्यारी सी बातें लिखते हो मैं उसे पढ़ाती हूँ। बहुत खुश होता है आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स को पढ़कर। एक्टिव लाइफ सबसे खुशहाल लाइफ मानी जाती है। एक चीज़ जो हम सब फील करते हैं, जिस किसी दिन भी मन बुझा बुझा सा रहता है, किसी भी चीज़ को लेकर अच्छी फीलिंग नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, उस दिन हम खुद को पुश करके घर के किसी काम को ख़त्म करने की कोशिश करने लगते हैं या किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी, कहीं टहलने निकल जाते हैं, हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करने लगते हैं, मन अपने आप ठीक होने लगता है, हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। हम जितना अधिक एक्टिव रहते हैं हमारा मन उतना ही अधिक खुश रहता है। प्रीति के घर के लिए हम लोग निकल चुके थे, रास्ते में बैंक के कुछ काम थे, वहाँ भी हमें जाना था। ये जो 1% इम्प्रूवमेंट की बात करती हूँ, पहले का समय रहता तो मैं बैंक के कामों में उतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी या किसी भी तरीके की चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं करती थी। कहीं भी जाना हो तो बस मैं इतना ही कहती थी, आप चले जाइए, इसमें मेरी क्या ज़रूरत, काम हो जाएगा, आप खुद कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन अब मैं चीज़ों को सीखने की कोशिश करने लगी हूँ। घर के कामों के साथ साथ बाहरी दुनिया को भी थोड़ा समझने और जानने की कोशिश करने लगी हूँ। जहाँ भी पॉसिबल होता है मैं जाती हूँ। जहाँ जो चीज़ें समझ नहीं आती है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जिस तरीके से तनिष अपनी टीचर से पूछता है, मैं भी अपने हस्बैंड से पूछती हूँ। गूगल सर्च करती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। मेरी ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसका लिंक मैंने शॉर्ट्स में दिया है। तनिष को भूख लग गई थी तो पास ही में एक मॉल था, वहाँ हम उसे लेकर के चले गए थे। तनिष ने ही सिर्फ खाया, मैंने बिल्कुल नहीं खाया क्योंकि प्रीति ने ऑलरेडी मेरे लिए खाना बना लिया था और 2-3 दिनों के लिए सूरत जाना है शॉपिंग पे, तो वहाँ बाहर का खाना ऑलरेडी मुझे बहुत खाना होगा। अचानक वेदर बहुत खूबसूरत हो गया था, बस मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और इन चीज़ों को शूट करने लगी। ये परसों की क्लिप थी, इसे मैंने रिकॉर्ड किया था, अपनी शॉर्ट्स वीडियो में भी डाला है। मैं किसी फंक्शन की तैयारी में लगी हुई हूँ, आने वाली वीडियोस में आप सबको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। हमारी उम्र चाहे कुछ भी हो, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ है खुद के लिए, अपने इस शरीर के लिए, अपनी इस आत्मा के लिए। जब हम अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है। और ये प्रीति का घर है, प्रीति के घर पहुंच चुकी हूँ। अब इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। कल सुबह सुबह मुझे सूरत के लिए निकल जाना है, वहाँ की भी वीडियोस पोस्ट करूँगी।
वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।